शादी के बाद पति ने नहीं देवर ने मनाई सुहागरात। पति ने ऐसे देखी मेरे देवर मुझे लगातार अपने मोबाइल फ़ोन पर होटल आने की पेशकश कर रहे थे। इससे तंग आकर मैंने आखिरकार अपनी बहन अमिता को बताया और उसने जो मुझे बताया उससे मैं चौंक गया। बहन ने कहा, मेरे देवर के हाँ कहने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहन से इस जवाब की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने जांच के बाद बहन से जो कहा वह मेरे लिए चौंकाने वाला था। अब मैंने अपनी बहन के साथ काम संबंध बनाने का फैसला किया। मैंने जीजा की गिनती तक नहीं की। अब मैं अपने कॉलेज पर ध्यान दे रहा था। इसी समय निखिल मेरे कॉलेज में आने लगा। हम साथ रहते थे। धीरे धीरे हम करीब आ रहे थे। निखिल धीरे धीरे घर आने लगा। मेरे माता पिता भी इसे प्यार करते थे। हमने तय किया कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम शादी करेंगे। एक दिन मैं घर गया और मेरे घर के बाहर बड़ी कारें थीं। लड़का और परिवार मुझे देखने आए। उसके जाने के बाद मैंने कहा कि मैं निखिल को पसंद करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मेरा परिवार मुझे समझता था कि निखिल से शादी करने से तुम्हें सुखी जीवन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बहन के साथ यहाँ रहूँगा। मैंने निखिल के परिवार को अपने घर भेज दिया, लेकिन मेरी बहन मुझसे कहा कि मेरा परिवार मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। निखिल एक अच्छा लड़का था। उसके माता पिता मुझे से शादी करने को तैयार थे, लेकिन मेरे परिवार ने केवल पैसे देखे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी आकाश के साथ खत्म हो गई। उसके साथ पैसे भी थे, लेकिन मुझसे इस बात का अफसोस था कि मेरी शादी निखिल से नहीं हुई थी। मुझे स्वर्ग के घर में अच्छी तरह रखा गया था। पहली रात वह मेरे पास आया और मुझे सोने के लिए भेजा। मुझे प्यार से बिस्तर पर जाने के लिए कहा और तुम थक जाओगे। अगले दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि हम 5 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जिसका टिकट भी बुक हो गया था। हम शादी समारोह के बाद घूमने के लिए सिंगापुर आए थे। मुझे लगा कि मैंने आकाश से शादी करने में कोई गलती नहीं की है। जब मैं वहां गया और ताज़ा बाहर आया तो आकाश ने मुझे रात के खाने के लिए जाने के लिए कहा। जब हम नीचे भोज में पहुंचे तो मेरी बहन और मेरा साला हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वे भी हमारी तरह सिंगापुर आए। मुझे अपने देवर को देखकर दुख हुआ और अपनी बहन पर दया आई, लेकिन वह भी बदल चुका था। जब आकाश और मैं पूरे दिन वापस आए तो हमारा पूरा कमरा गुलाबों से सजाया गया था। हम एक जोड़े थे, इसलिए हमारे लिए पहले से व्यवस्था की गई थी। हम शाम को कमरे में उतरे और जब हम कपड़े बदल रहे थे तो आकाश ने कमरे की बत्ती बुझा दी। तो ऑफ लाइट में भी बहुत धीमी रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। आकाश ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और हम साथ में मस्ती कर रहे थे। हम अब बिस्तर पर थे। 1 घंटे बाद जब मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो बिस्तर में आसमान नहीं बल्कि मेरे जीजा थे। मेरा सामान लूट लिया गया। मेरी पहली रात मेरे जीजा ने मनाई थी। आकाश मेरी बहन के साथ था। अब मेरी बाहें टूट गई थीं क्योंकि मैं नहीं होने वाला था। मुझे उस रात पता चला कि यह एम की प्री प्लान थी। मैं लगातार उसी समूह के आकाश से शादी करने से मना कर रहा था। मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।